दुनिया के डिफेंस सेक्टर में महसूस किया जा सकता है। इसकी पहुंच कितनी विशाल होने वाली है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी तो एक इतिहास भी रच दिया। पीएम मोदी तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी आज HAL फैसिलिटी सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस फाइटर जेट के निर्माण का जायजा लिया। लेकिन इस दौरान पीएम ने भारत की सरजमीन पर बन रहे हल्के और बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान तेजस का फर्स्ट हैंड अनुभव भी किया है। उन्होंने तेजस के ट्रेनर वर्जन को पायलट किया। तेजस में प्रधानमंत्री ने अपनी मौजूदगी के जरिए भारत की फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत और क्षमता को समझने की कोशिश की। तेजस में उड़ान भरने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर अपने इस अनुभव को साझा भी किया और लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से भी कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस दरअसल तेजी से रक्षा क्षेत्र में भारत की नई वैश्विक पहचान बनता जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि यह फाइटर जेट एयर पावर की काबिलियत के पैमाने पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में यही तेजस भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का क्राउन ज्वेल भी बनने जा रहा है। तेजस में प्रधानमंत्री मोदी की कामयाब सॉटी न सिर्फ ऐतिहासिक रही बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए प्रेरणा का एक ताकतवर स्रोत भी बन गई। पीएम ने एक फाइटर पायलट की तरह बाकायदा जी सूट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। तेजस में पीएम की 30 मिनट की उड़ान के साथ ही इस फाइटर जेट के एक माकूल लड़ाकू विमान होने का सबूत भी मिल गया। लेकिन तेजस का स्वदेशी होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि भारत ने फाइटर जेट्स के मामले में वो तकनीकी ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है जो भविष्य में दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में बनने वाले फाइटर जेट्स के साथ निर्माण का मुकाबला करने की बुनियाद बन सकता है। देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश की बढ़ती टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस में जाहिर करता है हम हर चीज दुनिया से बेहतर और कम खर्च पर बना सकते हैं। रिसेंटली यही हवाई जहाज ने दुबई में एयर शो के दौरान ऑडियंस को स्टन किया अपने एरोबैटिक कैपेबिलिटी से। मुझे पक्का यकीन है बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के फ्रेंडली कंट्रीज इसको खरीदना चाहेंगे। काफ़ी ऑर्डर्स भी हिंदुस्तान के पास आए हुए हैं, HAL के पास में। साथ ही साथ उन्होंने HAL को भी भरोसा दिलाया कि हर प्रकार से सहायता करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हिंदुस्तान की जो नीड्स है उनको भी पूरा किया जाए और फ्रेंडली कंट्रीज के नीड को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भारत का यह तेजस वाकई बेहद खास है। तेजस ऑल वेदर और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। साइज से लेकर सिस्टम तक और वजन से लेकर मारक क्षमता तक तेजस जिस क्लास का फाइटर जेट है उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ भी नहीं। तेजस की मारक क्षमता इसे दूसरे हल्के लड़ाकू विमानों की अगली पंक्तियों में खड़ा करती है, क्योंकि तेजस लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने वाली मिसाइलों से लैस है। तेजस की रफ्तार आवाज की गति यानी कि मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक है और इस स्पीड पर यह बिल्कुल सटीक निशाना भी साध सकता है। तेजस दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले हल्का है, लेकिन बेहद ताकतवर भी है। इसका वजन 6,560 किलोग्राम। भारत का यह स्वदेशी फाइटर जेट करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस में AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा हुआ है, जो दुश्मन के किसी भी रडार को चकमा देने में माहिर है। यह लड़ाकू विमान डिजिटल मैप जनरेटर और एडवांस्ड एल्टीमीटर जैसी नई तकनीक से लैस है। इतना ही नहीं, तेजस हवा में ही ईंधन भरकर हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही दुर्गम इलाकों से यह आसानी से उड़ान भर सकता है और उन मुश्किल जगहों पर उतर भी सकता है। तेजस के पास 8 से 9 टन तक वजन उठाने की भी क्षमता है, तो इसलिए तेजस इतना खास है। वैसे पिछले 7 साल से तेजस भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई देता आ रहा है। भारत में 1983 में ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई थी और इसकी शुरुआत तभी की गई थी।
और अब ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में पूरी तरह से अपने ऑपरेशनल मोड में मौजूद है। तेजस को पहली बार साल 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त आईएएफ के स्क्वाड्रन में 2 तेजस, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। लेकिन अब मोदी सरकार ने वायुसेना में तेजस की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ाने की ठान ली है। सरकार ने इसकी खरीद के लिए बजट का आवंटन भी कर दिया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 83 LCA Mk-1A तेजस मिलने जा रहे हैं। मोदी सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसके लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे चुकी है। तयशुदा समय के लिहाज से अगले साल फरवरी से भारतीय वायुसेना को तेजस की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने तेजस के नए अपडेटेड और बहुत ही घातक वर्जन LCA Mk-2 के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। दरअसल तेजस के अलग अलग वेरिएंट्स का भी तेजी से निर्माण चल रहा है, जो भारतीय वायुसेना के साथ साथ इंडियन नेवी का भी हिस्सा बनने वाले हैं। आईएएफ और भारतीय नौसेना के लिए सिंगल सीटर कॉम्बैट तेजस के साथ वायुसेना और नेवी के लिए ही डबल सीटर ट्रेनर तेजस को भी विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि तेजस डिफेंस सेक्टर में कारोबार के लिहाज से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक तरफ HAL में तेजस का लगातार निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसमें दिलचस्पी दिखाने वाले देशों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 2019 में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने तेजस को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से मलेशिया को तेजस के डबल सीटर वेरिएंट का ऑफर दिया गया था। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी तेजस की खरीदारी पर नजर बनाकर रखी है। कम लागत में निर्माण, लक्ष्य भेदने में माहिर और लड़ाकू विमान के लिहाज से दुनिया के अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तेजस को मोस्ट फेवरेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दर्जा दे चुके हैं। भारत के रक्षा निर्यात की फेहरिस्त में तेजस एक बड़ा नाम बनने वाला है, लेकिन इस वक्त देश के डिफेंस सेक्टर में हो रहा कारोबार भी आपको गर्व की अनुभूति करा सकता है। जरा ये आंकड़े देखिए। दरअसल डिफेंस सेक्टर में भारत अब भरोसे का नाम बन चुका है। इस साल भारत का डिफेंस बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए का है। इस पैसे का इस्तेमाल रक्षा में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ कमाई के लिए भी हो रहा है और आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। भारत से 85 देशों में डिफेंस उपकरणों का निर्यात हो रहा है, जिनमें 34 देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स, 23 देशों में फायर आर्म उपकरण, 5 देश में गोला बारूद, 5 से ज्यादा देशों में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 देशों में आर्मर शील्डिंग, 2 देश में ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्यात हो रहा है, जबकि 36 से ज्यादा देशों में भारत की डिफेंस कंपनियां कारोबार कर रही हैं। डिफेंस सेक्टर में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। 10 साल में डिफेंस के क्षेत्र में इतिहास भी बदल गया है। साल 2013-2014 में भारत से 686 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात होता था, लेकिन अब निर्यात का यह आंकड़ा करीब 16,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी भारत का रक्षा निर्यात लगभग 23 गुना बढ़ चुका है, जबकि रक्षा आयात पिछले 5 साल में 40% से घटकर करीब 36% हो गया है। जंग की दुनिया में कहा जाता है कि बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, यानी एक अच्छा आक्रमण शानदार बचाव होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास बचाव के लिए मजबूत ढाल भी हो। देश के नेतृत्व के पास मजबूत इच्छा शक्ति तो है, देश का डिफेंस सिस्टम ही दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी होता है। अब तस्वीरें जरा देखिए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस का पराक्रम, अर्जुन की दहाड़ और होवित्जर की बुलंदी। अर्जुन वो टैंक है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है, और होवित्जर वो जबरदस्त तोप है जो किसी भी जंग के मैदान में सेना का हौसला बढ़ाती है। और प्रधानमंत्री इन तीनों के साथ आपको मौजूद नजर आएंगे। अर्जुन पर भी प्रधानमंत्री सवार थे, होवित्जर की बुलंदी पर भी पीएम सवार, और आसमान में तेजस का पराक्रम भी वहां पर जाकर उन्होंने महसूस किया।